कति हिला ज्ञाना फिर मैं नावंती खाके समझाने लगती है कि गोपीचंद बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि एक माँ की ममता तो सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। और कैसे पहली बात में समझाने लगी, क्या बताया सुनिए। से खाने लगी भाज के लिपट गई बेटे ते भर कोली टकराने लगी। महतारी का रोना सुन सब की छाती दहलाने लगी। महतारी का रोना सुन सब की छाती दहलाने लगी। हेरे बादलों के आंसू टपके, बादलों के आंसू टपके आसमां में शोर हो गया। मही का कालजा फाट्या रंज चारों ओर हो गया। समुंदर का पानी उफड़ा तूफानों का जोर हो गया। समुंदर का पानी उफड़ा तूफानों का जोर हो गया। हेरे पत्थर के दिल कांप गए और रोने लगे पहाड़। फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़। फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़। समझाने लगी कि बेटा गोपीचंद, जब तेरी छोटी सी उम्र थी तेरे पिता भी हमें छोड़ करके चले गए, और मैं नहीं चाहती कि तू भी हमें छोड़ के जाए। और दूसरी बात मैं कैसे समझाने लगी, क्या बता दिया। गोपीचंद आगात समझ कर काल कहा लिया हो। गोपीचंद आगात समझ के काल कहा लिया। हेरे घड़ी विरह की रोके काटी तुझ पे किया सबर बेटा। आज मेरे हेते न्यारा पाटे यो भी कष्ट जबर बेटा। माँ की ममता कैसी होती रतन नहीं खबर बेटा। माँ की ममता कैसी होती रतन नहीं खबर बेटा। हेरे तो बिन कौन सहारा मेरा रोही छाती पार।
हो जाती है और ये कहने लगती है कि बेटा मैंने ही तुझे ये जोग दिलाया है और मैं ही अब तुझे मना करती हूँ कि ये तू जोग वोग छोड़ और अपने घर वापस चल। तीसरी बात मैं कैसे समझाने लगती है, क्या बताया। अपनी जान खपाऊंगी न्यू सर धोने में मार रही, अपनी जान खपाऊंगी न्यू सर धोने में मार रही। हेरे महारानी पागल सी होके, महारानी पागल सी होके सुध भूली विकराल होगी। संत महात्मा खड़े लखाते सबकी छाती घाल होगी। चक्कर खा के गिरी धरण में पूरी तरह विकराल होगी। चक्कर खा के गिरी धरण में पूरी तरह विकराल होगी। हिरण्य बोली मेरी राह में बेटा बिछा रहा क्यों बार, फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पठार, फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पठार। समझावे था छंद बना हरे राम बैसले कथा धर्म की गावे था। छंद बना हरे राम बैसले कथा धर्म की गावे था। हरे कितनी बार बना के हर ने दुनिया गई बिगाड़, फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पठार, फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पठार। चंदे मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर ने चाल, वापिस चाल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक ना आती रे। नाने नो से दूर किया मेरी फाटन लागी छाती रे, नाने नो से दूर किया मेरी फाटन लागी छाती रे। हो तने माला राखी गाल रे बेटा,
के मर जावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे। हो जागा बुरा हाल है बेटा, आज्ञा मात की मानिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने जाइए। और परम आदरणीय जीते तंवर साहब जी रामगढ़ से, वो भी हमारे में पहुंचे हैं। उनका पहुंचने बार बार बादल करते हैं। आइए साहब जो क्या बता रहे हैं। धर्म घटाऊंगा ते आशीर्वाद माता तेरी, कोना कोख ल जाऊंगा। चाहे कुछ बीरी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। अरे मत कर तू इनकार लाडले, मत कर तू इनकार लाडले, तू बाढ़ेरी हो जागी मेरे। हे गोपी चंदे वीर मेरे तने, ये क्या हाल बनाया। लेकिन भैया गोपीचंद, जिस तन पे राजा की पोशाक होती थी और सर पे राजा का मुकुट होता था, हाँ। आज उस तन पे ये भगवे वस्त्र बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे हैं। आपने अपना कैसा हाल बना रखा है। ये साधु बना। हमारी माँ ने कहा कि बेटा गोपीचंद तू साधु बन जा, तेरा शरीर अमर हो जाएगा। माँ के बार बार कहने पर हम साधु बन गए और साधु का रूप धारण करके गुरु के आदेश अनुसार तुम्हारे द्वार पर भिक्षक आए हैं। हमें भिक्षा चाहिए। लेकिन भैया गोपीचंद, हाँ। आपने अपने शरीर को तो अमर करने के बारे में सोच लिया, लेकिन हाँ। उनके बारे में नहीं सोचा जो आपके घर में आपकी 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्या है और आपकी इकलौती बहन है। हमने तो सबके बारे में सोचा हुआ था, नहीं, लेकिन माँ ने हमें मजबूर कर दिया कि नहीं बेटा तुझे साधु बना धारण करने पड़ेगा, तुझे योग लेना पड़ेगा। माँ के बार बार कहने पर हम गोपीचंद, जो एक बहन होती है और जो उसका भाई होता है, उसके दुख सुख का साथी होता है। अपने दुख सुख की बात एक बहन अपने भाई के सामने जाकर के बताती है। और मुझे ये बता जरा, मैं किसके यहाँ जाकर के बैठूंगी और किससे अपने दुख सुख की सुनाऊंगी। साथियों, अपने बहन की बात को वो गोपीचंद सुनता है, भगवान में अपने दिल को थाम लेता है, भक्ति में थाम लेता है और कहते परम पिता परमात्मा को याद करता है।
पांडवों ने वनवास उनका राज्य वापस दे दो, आपके हैं भाई खास। उनका राज्य वापस दे दो, आपके हैं भाई खास। गोकुल में चराई गाय, पंच बन के आ गया आज, राजाओं से बात करे, कहने में नया इलाज, बिना युद्ध किए कभी मांगे ते न मिले राज। बिना युद्ध किए कभी मांगे ते न मिले राज। घोर धरती मांग रही बलिदान, दान में मिले नहीं एक पाई, दुर्योधन अभिमान। भाई दुर्योधन, हाँ मैं तुझसे यहाँ पर कोई तख्त और ताज मांगने नहीं आया हूँ, बस तुझसे उन पांचों पांडवों की गुजर बसर के लिए 5 गांव मांगने आया हूँ भाई दुर्योधन। अरे ग्वाले, तू ये क्या कह रहा है? उनकी गुजर बसर के लिए मैं 5 गांव नहीं, उनको तो वो जगह भी नहीं दूंगा जहाँ पे सुई की नोक टिकती हो, और तू 5 गांवों की बात कर रहा है। अच्छा। और यहाँ से चला जा, नहीं तो धक्का मार के यहाँ से निकाला जाएगा। इसी में तेरी भलाई है, यहाँ से चला जा। और सुन ले मेरी बात, लड़ाई का ओहो लड़ाई का काला मुंह सुने, आखिरी सवाल तू 5 गांव दे 5ओं को, बाकी राज संभाल तू, आने वाले युद्ध को अब दुर्योधन ने टाल तू। आने वाले युद्ध को अब दुर्योधन टाले। ओ ज्यादा मत बकवास करे, अपनी ले जुबान रोक, युद्ध अब टलेगा नहीं, तुझसे कह दे टाड़ ठोक, मांगे ते न मिले रे भूमि, सुई की जट जानो, मांगे से न मिले भूमि, सुई की जगह पर लोग। हो न्याय कुरुक्षेत्र मैदान, लाने से होएगी रे अब ये लड़ाई, दुर्योधन अभिमान। भाई दुर्योधन, हाँ। मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ, अपने इस अहंकार के पहाड़ के पत्थर को तोड़ दे, वरना इस अहंकार में तू चूर चूर हो जाएगा। अब भी मैं तुझे समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कृष्ण, तू ये क्या कह रहा है? हमारे सामने एक से एक वीर आज तक डटा नहीं, और तुम क्या चीज? और अपनी बात कह दे, मेरी बात सुन ले। तू मेरी सुन ले पहले। 18 की चौड़ी छिप जाए भी नहीं किया ख्याल, अर्जुन के जब बाण चलेंगे, धरती अमर जाएंगे हाल, भीम की गदा के रे आगे, हो जागा दलपनिया ढाल, भीम की गदा के आगे, हो जागा दलपनिया ढाल। हिच डोकी करे बढ़ाई, तू
भी तो है उनकी ओर। जरासंध के डर के मारे गोकुल मथुरा दैरी छोड़। कालिया उस कालिया यमन के आगे पहाड़ तक लगाई दौड़। वो कालिया यमन के आगे पहाड़ तक लगाई दौड़। होर चोखा तंग राखे दरम्यान। जाने तेरी संग में नहीं रे बचाऊं। दुर्योधन अभिमान। दुर्योधन, हाँ मैं तुझसे फिर कह रहा हूँ, अपने इस अहंकार को छोड़ दे, वरना इस सारे महाभारत के युद्ध के पीछे तेरा ही हाथ माना जाएगा दुर्योधन। ऐसा नहीं है। और तू उन पांडवों की पढ़ाई कर रहा है। मैं तेरे साथ विचार कर करके मैं थक गया हूं कि मैं तेरे साथ क्या करूं। और यहाँ से अपनी बात कहे और जल्दी निकल जा, नहीं तो धक्का मार के निकाला जाएगा। इसी में तेरी भलाई है कृष्ण। और अपनी बात कह दे और निकल जाए से। महाभारत के ओहो महाभारत के युद्ध में रे खाली सब संसार होगा। विधवा और यतीमों का रे जग में हाहाकार होगा। इशारे बस इशारे अपराध का रे तू ही जिम्मेदार होगा। इशारे अपराध का रे तू ही जिम्मेदार होगा। करना के मयूख चाहिए दुश्मन के अदूत तेरे। मैं भी आज्ञा तंग ग्वाला तेरी इस करतूत तेरे। बातों से वो ना माने फिरे मानता है झूठ से। बातों से वो ना माने फिरे मानता है झूठ से। हो धरे बलबीर सिंह तेरा ध्यान में होए रे सुरग सीमाई। दुर्योधन अभिमान नाम था इस समय तेरी भलाई करे। दुर्योधन अभिमान। हाँ तो लड़की बताती है कि सुनिए कौन कौन थी वो। हो जी बैंगड़ी सलवारी आली वाह मेरे भाई जी की रानी से। हे जी बोल चाल न्यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी से। बोल चाल न्यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी से। हे जी बैंगनी सलवार आड़ी मेरे भाई जी की रानी से। बोल चाल न्यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी से। हे जी बोल चाल न्यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी
ये औरत जात आज की बात नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, पहले से ही आकर्षण का विषय रही है। और किस तरह से बताया, पहली बात कैसे, शाम था मेरे मामा के ते आ रही थी आशिका के कटण खातर कात की कटारी थी अक्ल में भरपूर हूर या ये बात न्यारी थी तेरी अक्ल में भरपूर हूर या ये बात न्यारी थी। ये जो दूसर दर के यारी प्यारी, ये दूसर दर के यारी प्यारी, फिर ये कलवंद घड़ी साड़ी से बोल प्यार यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी से, बोल प्यार यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी से। मोड़ सेहरा वा मंग थी मोहर असर थी, तू बोलिया मैं ना ले रहा उठ कहने हो चाल पड़े आगे कमन ना मेरा, उठ कहने चाल पड़े आगे कमन ना मेरा। तू तो पीसिया संदेश ले रहा, पीसिया संदेश ले रहा, करिया है राम कहानी से बोल चाल यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी से, बोल चाल यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी से। बोल छे बाज से लड़ेंगे पिया, काली चोटी पड़ी कमर पे नाग से लड़ेंगे पिया, उठ के ने हो चलेगी जब जोल से पड़ेंगे पिया, उठ के चलेगी जब झोल से पड़ेंगे पिया। हो चम 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 चमी चमके लगे, चम 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 चमे चमके लगे, जन शीशे पर कपड़ी से बोल चाल यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी से, बोल चाल यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी से। चीर से कमठे आली वाला थी सहड़े तेरी, बात करे फिर वाला थी सहड़े तेरी, चाल थी सपटे आली वाला थी हो साड़ी तेरी, जो बात करे थी ठटे आली वाला तेरी बात करे जो ठटे आली। श्री मंगे राम लचर के लगे, मंगे राम लचर के लगे, जन पाया तले कमाई से बोल चाल यारी प्यारी कोयल जैसी बाड़ी से, बोल चाल
हिरई उठे था सरनाटा जड़ू पिस्टल ते गोली जाती उठे था सरनाटा जड़ू पिस्टल ते गोली जाती यार कौन थी वे फेरा पड़ के होली सोली जाती उठे था सरनाटा जड़ू पिस्टल ते गोली जाती हिरई उठे था सरनाटा जड़ू पिस्टल से गोली जाती ये रही उस गोरी का भेद बता दे जिसका रंग कुछ श्याम था बैंगनी सलवार याली कमीज भी मुलायम था तेरे तबतलाव है थी के इतना गहरा काम था उठे कहने हिर किसकी थी बाजाई ब्याही गोरी का के नाम था हिर किसकी थी जाही जाही उस गोरी का के नाम था यार तेरे हाथ में पल्ला देखे बौड़ी थोड़ी जाती उठे था सरनाटा जड़ू पिस्टल से गोली जाती उठे था सरनाटा जड़ू पिस्टल से गोली जाती क्या और से क्या बात है हेरा उस गोरी का पता बता दे न्यूने तेजो आई थी रेशम का दुपट्टा जिसका रेशम की दुलाई थी मैं शर्माता बोला कोना बीसिया लुगाई थी उठ कहने हो चाल पड़े मेरे पाछे ते लखाई थी हेरे उठ के चाल पड़े मेरे पाछे से लखाई थी तेरे बाल खिंडे और गुत्ती लग रही बाल खिंडे और गुत्ती लग रही वे साथी भोली जाती था सरनाटा जड़ू पिस्टल से गोली जाती तेरे उठे था सरनाटा जड़ू पिस्टल से गोली जाती और आखिरी बात तीसरी बात में किस तरह से पूछ लिया छोरा नौरत ने कैसे बताया यार उस गोरी का भेद बता दे जिसका जम्फर लाल था दुपट्टा जिसके हाथ में रुमाल था इशारा में बात करे थी देख के निहाल था चेहरा था सुडोल गोल बोल पे कमाल था तेरा चेहरा था गोल गोल बोल पे घुमाल था तेरा फेरिया पर कहवत लड्डुआ की फेरिया पर कहवत लड्डुआ की फड़ फड़ छोड़ी जाती उठे था सरनाटा जड़ू पिस्टल से गोली जाती तेरे उठे था सरनाटा जड़ू पिस्टल से गोली जाती
रंगे चढ़ा खाने के मालते पहरे सब ते न्यारा ढंगे चढ़ा चोर की हवा चाले जड़ू अंबर में पतंगे चढ़ा फिर गुरुआ की सेवा कर मेरे रे गाड़े को यू मांगे चढ़ा फिर गुरुआ सेवा कर मेरे गाड़े कायो मांगे चढ़ा। फिर सांग देखणीन मेरे प्यारा की सांग देखणीन मेरे प्यारा की सारी टोली साथी उठे था हर नाटा जड़ बिस करते गोली जाती तेरे उठे था सर माता जड़ों में सटलते गोली जाती। फिर कोड़े थी में फेरा पर के गोली सोली जाती उठे था सर नाटा जड़ बिस करते गोली जाती तेरे उठे था सर नाटा जड़ बिस करते गोली जाती। आज अचानक महल में बांदी को भेज करके और तूने तुरंत बुलवाया है, ये हालत तेरी आखिर कौन सी तुझे परेशानी है? क्या किसी ने कुछ कहा है जो आज तेने ये हाल अपना बना रखा है? महाराज आज वे बिल्कुल भी जीना नहीं चाहते। लेकिन रानी सुबह में जब राज दरबार के लिए गया था हंसी खुशी थी, लेकिन अचानक तुझे क्या हुआ है? क्या परेशानी है? क्या दुख है तुझे? महाराज आप नहीं जानते कि आपके बेटे ने पूरनमल ने मेरे साथ क्या किया है, कि मैं इनके सामने बयां भी नहीं कर सकती मेरे साथ वो किया है। पूर्णमल ने? हाँ महाराज। लेकिन रानी तू नहीं जानती, सारा शहर जानता है, ये सारा दरबार जानता है। पूर्णमल तो एक जत्ती पुरुष है, महाराज बालक है। आपको लगता है कि वो बच्चा है, लेकिन जितना वो छोटा है उतना ही वो खोटा है। अच्छा हाँ महाराज। लेकिन रानी माँ मौसी में कोई फर्क नहीं होता। वो आशीर्वाद लेने के लिए, तेरे दर्शन करने के लिए महल में आया। अच्छा। और तू आरोप लगा रही है अपने बेटे पूर्णमल पर। नहीं महाराज, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा हाँ महाराज। मेरी बात सुन ले रानी। कह दीजिए। क्या हुआ है? मेरी पड़ी पलंग पे क्यों रोवे रानी क्यों रोवे? मेरी
आज उस 12 साल के पूर्णमल पर आरोप लगा रही है। रानी तू उसकी माँ है, वो तेरा बेटा है, और जैसे आरोप तू उस बेटे पर लगा रही है, बेटा कभी अपने माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे ऊपर गुजरी है वो तो मैं ही जानती हूँ। अपनी बात कह दो और मेरी सुन लो। अच्छा, हाँ। हेरी रानी कर कुछ सोच समझ के बात। मैं बतलाऊं गुजरी जो मेरे साथ, और मैं बतलाऊं गुजरी जो मेरे साथ। हेरी रानी कर कुछ सोच समझ के बात। मैं बतलाऊं गुजरी जो मेरे साथ, मैं बतलाऊं गुजरी जो मेरे साथ। ना जचे कत्ती मेरा पूत जती, ना जचे कत्ती मेरा पूत जती। जिस वीर की इज्जत उतर जाए, जिस वीर की इज्जत उतर जाए, फिर वो कुआं झेरा रोवे, बड़ी पलंग पे क्यों रोवे, क्यों रोवे रानी क्यों रोवे। ठीक है, बड़ी पलंग पे क्यों रोवे, क्यों रोवे रानी क्यों रोवे। विद्यमान है रानी, मेरी बात सुन। ये सारा राज दरबार पूर्णमल की गवाही देने के लिए तैयार है। अच्छा हाँ, जिस पर तू आरोप महाराज, लगा रही है। आपको ये भी नहीं पता आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन आज मैं बता के रहूंगी इनके सामने कि तेरे बेटे ने क्या किया है मेरे सामने। अच्छा। हाँ। हर विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है मेरा राजकुमार। उसने मेरी लई आबरोता, और उसने मेरी लई आबरोता। हर विद्यमान है मेरा राजकुमार। उसने मेरी लई आबरोता, उसने मेरी लई आबरोता। तेरी सुन के बात मेरा हिले गात, तेरी सुन के बात मेरा हिले गात। जिस वीर के दो खसम बने, जिस वीर के दो खसम बने, वो पता कहाँ मुँह तुम रोवे, बड़ी पलंग पे क्यों रोवे, क्यों रोवे रानी क्यों रोवे। बड़ी पलंग पे क्यों रोवे, क्यों रोवे रानी क्यों रोवे। सजनों, बड़े विद्वान श्रोता बैठे हैं जो एक एक लाइन को और एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जब इतनी बात वो रानी लूना दे राजा सुलेमान से कहती है तेरा चरित्र रच दिया। सजनों, बुद्धि घूम गई राजा सुलेमान की, सोच में पड़ गया कि हो सकता है पूर्णमल ने कोई बदतमीजी रानी के साथ करी हो, क्योंकि आज से पहले रानी नूनादे ने कभी तेरे सामने शिकायत नहीं करी। साजनो, होड़ी बैठ की बुद्धि पर किस तरह से कभी ने चौथी कली में निचोड़ कर क्या बताया भला। तेरी सुन के बात, तेरी सुन के बात, तेरी सुन के बात मेरी हुई अकल हैरान। के बेटे का साथ में खो तू जान, के बेटे का साथ में खो तू जान। तेरी सुन के बात मेरी हुई अकल हैरान। और के बेटे का साथ में खो तू जान, तू के बेटे का
घड़ी ना बीती पल ना गुजरे हेरे उतरा जहाज शिखर ते हेरे बरसण लागे फूल बोस पे हाथ में लहटलर तेरे बरसण लागे फूल बोस पे हाथ में लहटलर हेरे घड़ी ना बीती पल ना गुजरे ना उतरा जहाज शिखर ते बरसण लागे फूल बोस पे हाथ में लहटलर तेरे बरसण लागे फूल बोस पे हाथ में लहटलर और जब सुभाष चंद्र बोस जर्मन के अंदर पहुंच जाते हैं, जर्मन के जितने भी लोग होते हैं सुभाष चंद्र बोस को ऐसे देखते हैं कि जैसे पहले कोई इंसान ना देखा हो। और पहली बात में कवि ने कैसे क्या दर्शाया, क्या लिखा, हो जर्मन आले लोग बोस ने जर्मन आले लोग बोस ने ठाठा देखे हेरे खुशी मनावे मंगल गावे फूल बगाले जर्मन आले वीरा कीते अदा न जगत ठेठी हेरे लंबी पतली जनो हरे बास की प्रेमी कोई 17 कोई 20 बरस में कोई 17 कोई 20 बरस में कोई ठंडी में उम्र में बरसण लागे फूल बोस पे हाथ में लहटलर बरसण लागे फूल बोस पे हाथ में और मेहरबानों सुभाष चंद्र बोस के एक दोस्त थे जर्मन के अंदर, दूर से अपने दोस्त को देख लिया और हंसते हंसते अपने दोस्त की कोड़ी बढ़ ली और कैसे उनका मान सम्मान रखा, क्या बताया दूसरी बात में। हिटलर ने कोड़ी भर ली रे, हिटलर ने कोड़ी भर ली सच्चे यार बोस की। हेरे जय हिंद जय हिंद, हेरे जय हिंद जय हिंद और नमस्ते ली दिलदार बोस की। सबते ज्यादा इज्जत राखी, सबसे ज्यादा इज्जत राखी दरिया पार बोस की। हेरे आगे आगे, हेरे आगे आगे बैंड बजने लगा पीछे कार बोस की। जर्मन की जनता खुश होगी, जर्मन की जनता खुश होगी बिन भारत के लीडर पे। बरसला के फूल बोस पे हाथ में हिटलर थे। बरसला के फूल बोस पे हाथ में हिटलर थे। और मेहरबानों, जिस काम के लिए सुभाष चंद्र बोस अपने घर से निकले थे, हमारे इस भारत देश को आजाद कराने के लिए अपने मन में एक बात
को ठान लेते हैं कि मैं अपने इस भारत देश को आजाद करा के रहूंगा। और तीसरी बात में कैसे क्या लिखा सुनेगा। और जो कुछ मांगा, जो कुछ मांगा काम बोस ने, जो कुछ मांगा काम बोस ने, भाग दौड़ के हो गया। मेरे खातिर सेवा, खातिर सेवा, मैं हिटलर खड़ा हाथ जोड़ के हो गया। अफसर और सिपाहिया की रे, अफसर और सिपाहिया की रे, माट खोड़ में हो गया। मेरे बकायदा कोठी का पहरा चारों ओर में हो गया। टेंशन करके हुक्म सुना दिया, टेंशन करके हुक्म सुना दिया। कागज के अफसर थे, अफसर लागे फूल बोस में, हाथ मिलाए किनारे से, अफसर लागे फूल बोस में, हाथ मिलाए किनारे से। और मेहरबानों, चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया कवि ने और ये बता दिया कि जो आजादी के दीवाने होते हैं, आजादी के मस्ताने होते हैं, उनके फोटो कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे क्या बताया। वो तीन लोग और, वो तीन लोग और चारों कूट में, तीन लोग और चारों कूट में, बोस शेर दबे से, हेरे पेज बटन और, हेरे पेज बटन और, अस्टर में भी फोटो रोज छपे से। आजादी के भजन रागनी, आजादी के भजन रागनी, सच्चे लोग जपे से। हेरे आजादी के, हेरे आजादी के भजन रागनी, माने बीच छपे से। कथा बोस की प्यार हुई से, कथा बोस की प्यार हुई। हेरे दया चंद के घर पे, अफसर लागे फूल बोस में, हाथ मिलाए किनारे से, लागे फूल बोस में, हाथ मिलाए किनारे से। हेरे घड़ी ना बीती, पल ना गुजरे, उतरा ध्यान से करते, अफसर लागे फूल बोस में, हाथ मिलाए किनारे से, अफसर लागे फूल बोस में, हाथ मिलाए किनारे से। और रूप कवर मने भूख लगी, मेरे भैया रोटी लाते हो। और थोड़ा सा कर सबर वीर मेरे, रोवे ना दे। रूप कवर मने भूख लगी, मेरे भैया रोटी लाते हो। थोड़ा सा कर सबर वीर मेरे, रोवे ना दे। रोवे ना दे।
बापों का घर कोना, ओ माँ बापों का घर कोना। मन में रही कसर कौन रे, मन में रही कसर कौन कोई बासी टुके खवा दे हो गुड्डी मिले कोई संत महात्मा सारी भूख मिटा दे, सारी भूख मिटा दे। खूब कमर बना भूख लगी तेरे यारो दिला दे, थोड़ा सा कर रोवे ना शहजादे, रोवे ना शहजादे। भैया रूप, हाँ अगर तू मेरे लिए खाना नहीं ला सकता तो मेरा प्यास से हलक सूखा जा रहा है, मेरे लिए एक दो बूंद पानी ला दे मेरे भाई। तू थोड़ा सा इंतजार कर, मैं तेरे लिए पानी भी ला कर दूंगा और खाना भी ला कर दूंगा, और तू अपनी बात कह दे और मेरी बात सुन ले। सुन ले। एक दो बूंदे नीर की ला मेरी, एक दो बूंदे नीर की ला मेरी, जीव अटती आवे हो आवे पंछी की चहकार सुने कोई ताल जरूर पावे, ये काल जरूर पावे। बातों में क्यों मन बहलावे, बातों में क्यों मन बहलावे, कद प्यासा ही मरवा दे हो भाई जैसी चीज नहीं क्यों बात करे बिपाए, बात करे दिखा दे। अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। भाई मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तू किसी बात की फिक्र मत कर, अगर तेरे पैरों में छाले पड़ चुके हैं तो मैं तुझे अपने कंधों पे बिठाकर घर तक ले जाऊंगा। तू किसी बात की फिक्र मत कर और अपनी बात कह दे और मेरी बात सुन ले। सुन ले। चलते चलते छाले पड़ गए, चलते चलते छाले पड़ गए, ए बचाला भी न जावे हो जावे कंधे ऊपर बैठ वीर मेरे, क्यों इतना घबरावे, तू इतना घबरावे। दहशत में जी घबरावे रे, दहशत में जी घबरावे, साची सच बता दे हो बता दे। हिम्मत का अरे हिम्मत का हो राम हिमाती, उसने कौन करा दे, उसने कौन करा दे। आने वाले समय में बहुत अच्छे कलाकार आपके बच्चे, बहुत अच्छे बच्चों। ओ मेरे भाई, हाँ मुझे उन पिछड़ी हुई बातों को सोच सोच कर बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे भाई। कृपया तू मेरे पास आ जा मेरे भाई। अरे मेरे भाई बिछड़ी हुई बातों को कोई याद नहीं करता, और तू भी याद मत कर, जो बिछड़ गई उन्हें बिछड़ जाने दे और अपनी बात कह दे, मेरी बात सुन ले। बहुत अच्छे बातें बच्चों। करगल में जुल्म हमारी, करगल में जुल्म हमारी, मौसी मर जानी ने, मर जानी ने। मत ना याद दिलावे भैया बीती हुई
हुई कहानी ने, बीती हुई कहानी ने। उदबीर कहे क्या दिल तू, सहज सहज समझ जाते ब्रह्म पालिए सीख बुरी है चौड़े में। अरे मैं देख तमाशा हेरी दंग रह गया। अरे आंख में छिले दमयंती में कति उभार लग रह गई, कति उभार लग रह गया। मेरी धोती ने खेती तरुण के, धोती ने खेती तरुण के, मैं देखता बात संग रह गया। आँख बिचले दमयंती में कति उघाड़ा, मेरी दंग रह गया, कति उघाड़ा दंग रह गया। हेरी कच्चे फल में कति न छोटे, कच्चे फल में कति न छोटे, सित बताई सुए में राजा नल ने, हेरी राजा नल ने जन्म लिया था नक्षत्र मुए में। रानी नक्षत्र बूढ़े में। ओ राजपाट धन माल खजाना मेरा जीत लिया जुए में। थूकेगा यो थूकेगा संसार बत कित पड़ू जोड़ कुए में। रानी बड़ू जोड़ कुएं में। अरे पिछले कर्म से रानी मेरी, पिछले कर्म से रानी मेरी, इस करुणी में भंग हो गया। आँख बिचले दमयंती में कति उघाड़ा, मेरी दंग रह गया, कति उघाड़ा दंग रह गया। सरदारा यूं कहने लगा राजा ने कि रानी तू अपने मायके चली जा, किसी को पता है किसी को नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ में क्यों दुख भोग रही है, जंगल बियाबान में क्यों भटक रही है। लेकिन सरदारों रानी कहते नहीं महाराज, जब सुख में मैं आपके साथ रही तो दुख में मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है आपके साथ रहना। दूसरी बात में कैसे कहने लगी और हम दाना प्राणी घर तय निकले, दाना प्राणी घर से निकले, ये दुनिया के मैं ठट्टा से अनजाना ने यो अनजाना ने पता नहीं पर समझनिया के हेरी पटना से समझनिया के बाटा से। जितना भारी पाप भरोटा मेरे सर पे कट्ठा से काट काट जा मैं काट जा दिखा जू रानी मेरे भीतर ले मैं तेरी घटना से भीतर ले बगाटा से। हेरी क्यों कर बियो भरता नारी, क्यों कर बिया भरता नारी, हरा जख्म का रंग हो गया। आँख बिचले दमयंती में कति उघाड़ा दंग रह गया, कति उघाड़ा दंग रह गया। मैं इनके तन बनाना चाहिए, इनके तन बनाना चाहिए। दमयंती चारे हो गए जय तेरे पिता ने खबर लग जा जग में भूखाड़े हो गए। जग में भूखाड़े हो गए। अरे मेरे तेरे जीने मरने जिंदगी के पाड़े हो गए। जितने थे मेरे जितने थे यो मेरे हवेली
बड़ी गलती आपने कहते कही। रात अनर कहने लगा कि रानी तेरी भूख को मिटाने के लिए कोई सामान नहीं मिला खाने के लिए। सोचा कि कुछ पक्षी बैठे थे, तीतर को तोल बैठा हुआ था, मेरे पास कोई सामान नहीं था उनको पकड़ने के लिए। सोचा कि जंगल बियाबान है, कोई देखेगा नहीं, अपनी धोती को खोल करके उन पक्षियों पर डाल दिया। वो तीतर मेरी धोती को लेकर के उड़ गए, मैं सोचता में रह गया। आखिरी बात में पंडित ने क्या लिखा, क्या बता दिया। खोल के दोनों परे उड़ गए, खोल के दोनों परे उड़ गए। लक्ष्मी चंद रह गया अकेला, लक्ष्मी चंद रह गया अकेला, वे चढ़ के गगन शिखर उड़ गए। मैं खड्डा बीड़े की, अरे खड्डा बीड़े की जड़ में रह गया वे आप आपने घर उड़ गए, आप आपने घर उड़ गए। बनाया आधी धोती पार बगा दे, आधी धोती पार बगा दे। पागल यारा में हो जा, आँख बीच ले कभी उठी में कभी उघाड़ा, मेरी नंग रह गया कभी उघाड़ा न मेरी धोती लेके तीतर उड़ गए, धोती लेके तीतर उड़ गए। मैं देखता बात तक रह गया, आँख बीच ले कभी उठी में कभी उघाड़ा, नंग रह गया कभी उघाड़ा नंग रह गया। अरे भूख प्यास ने चौगर देता, करारी घेरी के तंग में। और तू सब जाने से जो कुछ बीती तेरे पति के संगे में, ओ रानी तेरे पति के संगे में। अरे भूख प्यासे में जो कर देता, करारी घेरे के संगे में। तू सब जाने से जो कुछ बीती तेरे पति के संगे में, ओ रानी तेरे पति के संगे में। जनरल समझाता कि रानी तेरी भूख और प्यास को मिटाने के चक्कर में मैंने अपने वस्त्र को गवा दिया और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। पहली बात के माध्यम से राजा क्या समझ क्या बता दिया। अपने तन का तारिक वस्त्र यूं घाली थी घेरी, जिसने लेके तीतर उड़े के अकल मारेगे मेरी, ओ रानी अकल मारेगे मेरी। अरे धोखा दे के वस्त्र हड़े लिए करगे हेरा फेरी। इस सारी जुलम मने कदे न देखा जिसी आज हुई डूब ढेरी, ओ रानी आज हुई डूब ढेरी। मैं बेटी की खातिर थी थरे पकड़ू
पड़ा है, लेकिन इतना जानता हूँ जब मैंने तेरा स्वयंवर रचाया था तो उसी लाइन में खड़ा था। उस दिन से ये मेरे पीछे पड़ गया, पता नहीं मेरा इसका कब का बैर है। साथियों, तीसरी बात में पढ़ने ने क्या लगा के बता देगा। करण की क्यों करके ठहरी से हो रही, क्यों करके ठहरी से। अरे भूख प्यास में शान बिगड़ेगी, चंदा जू गहरी से प्राण सबा की मेरे मरण सर नहीं रहरी से हो रही, कसर नहीं रहरी से। अरे तू खड़ी जड़ में भरे जंगल में खजारी उखाड़ा नगे में, तू सब जाने से जो कुछ भी कहने लगा कि रानी ये मेरी आखिरी बात है, मेरी तरफ आजा, मेरी तरफ नजर कर ले, फिर मेरा तेरा मिलना हो या ना हो। साथियों, आखिर में पंडित ने क्या लिख दिया, क्या बता दिया। पर्वत नदीरी पोसणी ऋषि मोन सीधी नास हो रही, ऋषि मोन सीधी नास। अरे पर्वती तैयू तर दिशा रहा, कौशलपुर की जास एक रस्ता चल तेरी कोंदनपुर है मैं जास हो रही, कोंदनपुर मैं जास। ये रही दिल्ली के नल पसर गया, तेरा पुर से मारे धके में, तू सब जाने से जो कुछ भी तेरे पति हेरे लिकड़े साथ विलाता मैं तै
हेरे ढक्के ढकाए ढोल रहन दे केले का इन बातों में ढक्के ढकाए ढोल रहन दे केले का इन बातों में हेरे चार साज अंग्रेजी मूर्ति है चार साज अंग्रेजी मूर्ति है निकले साथ मिलाता मैं हेरे ढक्के ढकाए ढोल रहन दे केले का इन बातों में ढक्के ढकाए ढोल रहन दे केले का इन बातों में। और न्यू कहने लगी सुभाष चंद्र बोस की भाभी सुभाष चंद्र बोस से कि अंग्रेजों के बारे में देवर तू क्या बूझेगा। इन अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तानियों पे कैसे कैसे जुल्म ढाए क्या बताने लगी दोस्त पहली बात में। हो के पूछेगा के पूछेगा अंग्रेजों ने के पूछेगा अंग्रेजों ने मोटा जुल्म गुजार दिया हेरे लोहे का पुड़ हेरे लोहे का पुड़ तैयार करया वो तरखान मिस्त्री मार दिया है लोहे का पुड़ तैयार करया वो खान मिस्त्री मार दिया हेरे हीरा लाल चुनाया था वो हीरा लाल चुनाया था वो पकड़ कैद में डाल दिया हेरे खुद तेरा चाचा हेरे खुद तेरा चाचा बोस बिहारी काले पानी तार दिया खुद तेरा चाचा बोस बिहारी ये काले पानी मार दिया हेरे आजादी न भगत सिंह से आजादी न भगत सिंह से हेरे वीर खोदिए हाथा में हेरे ढक्के ढकाए ढोल रहन दे केले का इन बातों से हो ढक्के ढकाए ढोल रहन दे केले का इन बातों से। और मेहरबानों दूसरी बात में कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी और जो अंग्रेज थे जो हमारे हिंदुस्तानी थे वो सुबह सुबह उठ के सबसे राम राम करते थे लेकिन अंग्रेज गुड मॉर्निंग बोलते थे सुबह उठ के लेकिन हमारे हिंदुस्तानी भी आज गुड मॉर्निंग बोलते हैं राम राम सब भूल गए। क्या बात लिखी दूसरी बात में इंद्रनाथ सुना होगा वो उम्र कैद में सजा दिया रे इंद्रनाथ सुना होगा वो उम्र कैद में सजा दिया हेरे वीर केसरी पंजाबी का तुरंत डला सा भगा दिया हेरे जलिया वाले बाग में डायर ने मार मार मुंह सुझा दिया जलिया वाले बाग में फिर मार मार मुंह सुझा दिया हेरे तू के सेहत निचोड़े से इन तू के सेहत निचोड़े से इन फिर ततैये के छक्का में हेरे ढक्के ढकाए ढोल रहन दे तेरे कई बातों में हो ढक्के ढकाए ढोल रहन दे तेरे कई बातों में। और राम प्रसाद ब्राह्मण की रे राम प्रसाद ब्राह्मण की उड़ चढ़ छोटी कति मूल नहीं चंद्रशेखर दिलीप सिंह की रे पड़े जगत में भूल नहीं
देने का ये राज धर्म का असूल नहीं हो, प्रजा ने दुख देने का ये राज धर्म का असूल नहीं। अरे तू के खुशबोई ले मेरे वो तू के खुशबोई ले रे, इन्हें आग ढक के पाता में ते ढके ढकाए ढोल रहने खेलेगा इन बातों में, ढके ढकाए ढोल रहने खेलेगा इन बातों में। और मेहरबानों, चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया और सुनने वाली बात लिख दी। क्या बताया? हाँ। हो सो मन की झाड़े उठती हाल सुन झांसी रानी का। हरे अग्नि के माँ गात फूक दिया मैं ना देवी आने का। अग्नि के गात फूक दिया मेरा देवी आने का। हरे धरती पे त छोरा खो दिया हर फूल जाट जुलानी का। पढ़े लिखे भी ने पता चले ना अंग्रेजों की कहानी